तुमसे जो वादा किया हम पूरा करेंगे। रानी जब ठीक हो काम पे रख लेंगे ना। अब डॉक्टर नहीं कातिल है। इल्जाम नहीं, प्यार भरी आयत थी उसकी, प्यार भरी। तुम क्या कर रही हो यहाँ? मैं आर्ट्स में शिफ्ट होने का फॉर्म भराई। हेलो फ्रेंड, अशरफ ने पैसों के लालच में अपनी बेटी की ज़िंदगी दांव पर लगा दी थी। नसरीन ने तो हर मुमकिन कोशिश कर ली थी कि वो बेटी को इंसाफ दिला सके, मगर अशरफ ने रानी को डराया था कि अगर इसने अपनी बाजी के ख़िलाफ़ बयान दिया तो पुलिस इसके माँ बाप को जेल में डाल देगी। और रानी बेचारी ने अपने बाप की बातों को सच समझते हुए पुलिस को बयान दिया था कि इसे उसकी बाजी ने नहीं मारा बल्कि वो सीढ़ियों से गिर गई थी। और फिर इस बयान के बाद नसरीन भी खामोश रह जाती है, मगर अब वो चाहती थी कि इसकी बेटी का इलाज जल्द शुरू हो जाए। और फिर डॉक्टर नौफिल भी वापस जाने से पहले ख़ास तौर पर इस हॉस्पिटल की नर्स को ताकीद करके जाता है कि जब तक बच्ची बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ना किया जाए। मगर ना जाने अशरफ को क्या ज़िद थी कि वो रानी को हॉस्पिटल में रखना ही नहीं चाहता था। इसके नज़दीक रानी इतनी बीमार नहीं थी कि इसे हॉस्पिटल में रखा जाता। इसे रानी की तकलीफ़ का अंदाज़ा ही नहीं था कि वो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। इसे तो बस अपनी बाजी से किया वादा निभाना था ताकि बदले में इनसे पैसे बटोर सके। अशरफ की ज़िद से तंग आकर नसरीन डॉक्टर को बुलाने जाती है ताकि वो अशरफ को समझा सके, मगर उसके आने से पहले ही अशरफ अपनी बेटी को घर ले जाता है। तो नसरीन खाली बेड देखकर समझ जाती है कि अशरफ अपना काम कर गया है। उधर अफजल भी अशरफ को रानी को घर ले जाते हुए देखकर बहुत ही कर्ब का शिकार हो जाता है कि अब रानी नहीं बच पाएगी। अशरफ बेटी को छोटे बहन भाइयों के हवाले करके सीधा बाजी के पास जाता है और उनसे वादे के मुताबिक रकम देने को कहता है। तो वो भी उसे साफ साफ समझा देंगे कि वो अपना वादा ज़रूर पूरा करेंगे, मगर इससे कि ज़्यादा वो उम्मीद ना रखे। तो अशरफ उनसे उम्मीद से पूछेगा कि अगर रानी ठीक हो गई तो क्या वो दोबारा उसे काम पर रखेंगे। इसे अब भी रानी से नहीं बल्कि इसके कमाए पैसों से मतलब था। दूसरी तरफ रानी आखिरी बार अपने बहन भाइयों को अपनी शदीद तकलीफ़ के बारे में बताएगी कि उसके बाजी ने उसे इतना मारा है कि इसे उठा उठा कर दीवार से मारती रही और फिर वो इस अजियत को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और मौत की नींद सो जाएगी। नसरीन जब हॉस्पिटल से घर पहुँचेगी तो रानी मर चुकी होगी और फिर ये खबर पूरे कैसर कला में फैल जाएगी कि रानी मर गई है। तो सारा गाँव सोगवार हो जाएगा, हर आँख इस बच्ची की मौत पर अश्कबार होगी। जब अशरफ घर वापस लौटेगा तो बेटी की मैयत को देखकर यकीन ही नहीं कर पाएगा कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। इसका लालच इसकी बेटी को खा चुका था। इधर अफजल जब बहुत दुखी अंदाज में डॉक्टर नौफिल को इतला देता है कि रानी मर चुकी है तो नौफिल को अपने कानों पर यकीन ही नहीं आता, क्योंकि वो तो इसके इलाज के पूरे इंतजामात करके आया था। उसे भी रानी की मौत का शदीद दुख होगा और घर जाने के बजाय वापस कैसर कलां आ जाएगा और रानी के घर जाएगा ताकि उनसे ताज़ियत कर सके। मगर मीनू, जिसने रानी की मौत का बहुत ज़्यादा असर लिया था, वो डॉक्टर नौफिल को देखते ही इसकी तरफ लपकेगी और कहेगी कि वो एक डॉक्टर नहीं बल्कि कातिल है। अगर वो वक्त पर रानी का इलाज शुरू कर देता तो रानी आज ज़िंदा होती। तो डॉक्टर नौफिल बहुत हैरान होगा कि इसने तो पूरी कोशिश की थी, फिर वो जिम्मेदार कैसे हो सकता था। लेकिन डॉक्टर नौफिल अब फैसला करेगा कि चेयरमैन नादिर खान की रुकावटों के बावजूद वो कैसर कलां से अब कहीं नहीं जाएगा और गाँव के लोगों की मुश्किलात हल करने की कोशिश करेगा। चेयरमैन नादिर जो खुश था कि डॉक्टर नौफिल खुद ही गाँव छोड़कर जा रहा था, लेकिन इसके फैसला बदलने के बाद वो हैरान रह जाएगा। तो इसका नौकर उसे समझाने की कोशिश करेगा कि अभी भी वो बहुत आसानी से डॉक्टर को इस गांव से निकाल सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर और मुनी के दरमियान कुछ न कुछ तो ज़रूर है, क्योंकि इसके लहजे में इल्ज़ाम से ज़्यादा प्यार भरी शिकायत थी। दूसरे लफ्ज़ों में वो इसका प्यार भरा गिला था। तो चेयरमैन नादिर खान भी इसके सही तजिए से खुश होगा कि अब वो देखता है कि वो डॉक्टर नौफिल के साथ करता क्या है। दूसरी तरफ ना जाने मीनू ने क्यों साइंस से आर्ट्स में शिफ्ट होने का फ़ैसला कर लिया था। शायद इसकी वजह ये होगी कि वो डॉक्टरों की बेहिसी से दिल बर्दाश्ता हो चुकी थी कि कहीं वो भी डॉक्टर बनकर कानून के हाथों मजबूर ना हो जाए, लोगों की मदद ना कर पाए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।